जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्री जर्नी में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं आपका जो आज पेपर हुआ 12th का, है ना। 12th का आपका पीसीएमबी का आज पेपर था। आपको पता है किसी समूह से आज पेपर था किसका, पीसीएमबी का। आपको दिख रहा होगा कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व का आपका पेपर था। तो इस पेपर का दोस्तों हम विस्तार से एनालिसिस करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। और दोस्तों आप एग्रीकल्चर में छोटी से छोटी वैकेंसीज में अपडेट रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं और व्हाट्सअप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे रखी है ना दोस्तों। तो चलिए इसका पेपर का दोस्तों हम एनालिसिस करते हैं, है ना। तो दोस्तों सबसे पहले आपको दिख रहा होगा सही विकल्प चुनकर आंसर लिखिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम विकल्प का एनालिसिस करेंगे। तो विकल्प में दोस्तों आपको दिख रहा है कि इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ है वो पूछ रहा है इनमें से कौन से प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों आपका एल्युमिनियम, ऑप्शन बी हो गया आपका जिंक, ऑप्शन सी हो गया आपका सोडियम और ऑप्शन डी आपका हो गया आयरन। तो इसने इतने ऑप्शन दे रखे हैं। तो इनमें दोस्तों आपको पता है सही आंसर क्या है ना। इसका सही आंसर दोस्तों आपका जिंक। इसका जिंक सही आंसर है दोस्तों। इसमें प्रतिचुंबकीय पदार्थ आपका क्या है, जिंक। जिंक आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। और कौन कौन से प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो दोस्तों, जिंक हो गया आपका, बिस्मिथ हो गया आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो गया, नमक हो गया आपका, तांबा हो गया आपका, ये सब दोस्तों आपकी क्या है। और आपका हाइड्रोजन हो गया, है ना, जल हो गया आपका H2O, ये आपके क्या प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। दोस्तों याद रखिएगा ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी यही क्वेश्चन पूछ लेता है वो कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से दोस्तों आपको पता ही है कि ऑप्शन दे रखा है, जिंक हो गया, जिंक को जस्ता भी बोलते हैं दोस्तों, बिस्मिथ हो गया, और ये अपना H2O जल हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नमक हो गया। तो ये आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की। उसने क्या बोल रहा है, अनुचुंबकीय पदार्थ है। उसने अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में पूछा है। अनुचुंबकीय में से पदार्थ कौन सा है, सोडियम आपको ऑप्शन दे रखा है, कॉपर दे रखा है, जिंक दे रखा है और आयरन दे रखा है ना। तो आपने ना पहले ही बात की, आंसर दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा इनमें से आंसर कौन है। तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका ए, सोडियम। सोडियम दोस्तों आपका सही आंसर है इसका, है ना। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है, सोडियम। तो दोस्तों अनुचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हैं सोडियम के अलावा। सोडियम के अलावा दोस्तों आपका एल्युमिनियम हो गया, ये आपका अनुचुंबकीय पदार्थ है, ऑक्सीजन हो गया, और भी दोस्तों बहुत सारे आपके अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों आपको मिल गया होगा कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है आपका सोडियम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। क्वेश्चन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक। उसमें इसने एसआई मात्रक पूछा है क्वेश्चन में, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक बताइए। तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका सी, यानी तीसरे नंबर का इसका सही आंसर है आपका जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। ये आपका विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर डी, मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम पूछा, ये सबसे सरल क्वेश्चन है इस पेपर का। अगर बात किया विकल्प में तो सबसे सरल क्वेश्चन आपका यही है, मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो दोस्तों सबसे ए नंबर पे आपको दिखाओ फेरेटिमा पोस्टुमा, जो कि है नहीं, बोम्बैक्स मोराई ये भी नहीं है, लेसिफर लेक्का ये भी नहीं है, एपिस इंडिका। इसका सही आंसर दोस्तों आपका डी, एपिस इंडिका। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, एपिस इंडिका। तो ये इसके ऑप्शन भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार दोस्तों अपने को पेपर में पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए। जो आपका फेरेटिमा पोस्टुमा किसका हो गया, केंचुए का, और आपका बोम्बैक्स मोराई किसका हो गया, रेशम कीट का। आपने पता होगा दोस्तों, पढ़े होंगे ये। फेरेटिमा पोस्टुमा केंचुए का, जिसको अर्थबॉम्ब भी बोलते हैं। बोम्बैक्स मोराई ये किसका होता है, रेशम कीट का। और ये होता है लेसिफर लक्का आपका लाख कीट। जो लैक कीट होते हैं आपके, लैक्स इंसेक्ट होते हैं, लेसिफर लक्का उनका वैज्ञानिक नाम है। और एपिस इंडिका आपको पता ही है भाई, मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है। अब बात करते हैं हम सेलुलोज का अणुसूत्र का। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये बायोकेमिस्ट्री में से पूछा उसने आपका क्वेश्चन ये। तो सेलुलोज का अणुसूत्र क्या है। तो सेलुलोज को आपको समझ में आ गया होगा कि इसका सही आंसर क्या है। मैं बात कर रहा हूँ इसका सही आंसर दोस्तों डी, डी इसका सही आंसर दोस्तों। क्या है इसका सेलुलोज का अणुसूत्र, C6H10O5N, ये इसका अणुसूत्र है सेलुलोज का। आपको बाकी सबके बारे में पता ही होगा कि भाई C6H10O6 ये सबसे सरल है, आपको पता होगा भाई ग्लूकोज का है आपका। और ये आपको पता होगा दोस्तों C12H22O11, ये आपका कितना है, ये किसका है दोस्तों, ये आपका कार्बोहाइड्रेट का हो गया। कार्बोहाइड्रेट वगैरह आपके बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स वगैरह ये आपके कार्बोहाइड्रेट है। अब ये आपको ये पता होगा दोस्तों, ये किसका है, ये हो गया स्टार्च का, C6H10O6N, ये आपका स्टार्च का होगा दोस्तों, याद रखिएगा ये आपका स्टार्च का है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये चीज़ें पूछ लेता है छोटी छोटी, अपने से नहीं बनती है ना। तो ये आपका पेपर दोस्तों सही विकल्प का आपका एनालिसिस हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों हम किसकी, अब बात करते हैं इसके रिक्त स्थान। आपको देखा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसने पूछा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। तो आपको पूछा है इसने यूरिया का अणुसूत्र, यूरिया का खालिस्तान दे दिया है। तो यूरिया का दोस्तों अणुसूत्र आपको पता है क्या होता है, यूरिया का अणुसूत्र होता है आपका NH2CONH2। तो ये आपका किसका सूत्र होता है, यूरिया का। यूरिया का अणुसूत्र क्या होता है दोस्तों, NH2CONH2। ये दोस्तों आप याद लिख लीजिएगा,
यूरिया का अणुसूत्र क्या होता है NH2CONH2। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स आपको दिख रहा है इसके बीच में NH2CONH2 अपने को फिल करना था, है ना। अब बात करते हैं बेंजीन का अणुसूत्र। इसी प्रकार से उसने ज़्यादातर देखिए अणुसूत्र ही पूछे, आप नीचे तक देखिए। अब बात करते हैं इसके सेकंड की, बेंजीन का अणुसूत्र। तो इसने बेंजीन के अणुसूत्र के बारे में पूछा तो इसका आपको ये सबसे सरल है भाई। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? बेंजीन का दोस्तों अणुसूत्र होता है C6H6। इससे बेंजीन को प्रदर्शित करते हैं, C6H10 से बेंजीन को अपन प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो ये इसको फिल द ब्लैंक्स ये भरना था अपने को। अब पूछा उसने क्वेश्चन नंबर सी, मेथिल एल्कोहल का IUPAC नाम। IUPAC नाम भी दोस्तों उसने पूछा है। ये दोस्तों आपका GOC से क्वेश्चन है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसने पूछा है मेथिल एल्कोहल का IUPAC नाम बताइए। मेथिल एल्कोहल का IUPAC नाम दोस्तों आपको पता है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है मेथेनॉल। मेथेनॉल इसका IUPAC नाम है। अब बनाइएगा, आपको सिखाया होगा मैं IUPAC नाम बनाना। तो इसका क्या आपने भरना था विकल्प में? मेथेनॉल। तो मेथिल एल्कोहल का IUPAC नाम दोस्तों आपको पता लग गया होगा, क्या है? मेथेनॉल। मेथेनॉल दोस्तों इसका सही आंसर है। अब बात करते हैं, इसने क्वेश्चन नंबर डी की पूछा है भाई, रेशम कीट के बारे में। रेशम कीट के वैज्ञानिक का नाम। जैसे आप दोस्तों अपने पहले भी जो आपके करेक्ट आंसर थे विकल्प वगैरह, उनने आपने इसके बारे में पढ़ा है, तो इसका आपको पता ही चल गया होगा भाई। रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम आपका क्या है? बोम्बैक्स मोराई। बोम्बैक्स मोराई, जो कि आपको पता है भाई इसके प्रोडक्शन में, जो रेशम के प्रोडक्शन में आपको पता है भाई विश्व में चाइना फर्स्ट नंबर पे आता है। किसके? रेशम प्रोडक्शन में। जो आपका रेशम प्रोडक्शन होता है बोम्बैक्स मोराई, ये इसकी चाइना से ही आपको ये सबसे पहले स्टार्ट कहाँ हुआ था? चाइना में। जो कि आपको पता है भाई कि अब इस टाइम पे रेशम प्रोडक्शन में आपका कर्नाटका राज्य सबसे आगे है दोस्तों, कर्नाटका, है ना। अब बात करते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर ई की। तो इसमें पूछा है इसने 4.2 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसके बीच में वो पूछ रहा है कि ये दर पे क्या फिल करना था। इसके क्या होगा? इसके बराबर क्या होगा? 4.2 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, इसके बराबर क्या होगा कैलोरी में? तो आपको इसकी जगह रखना था दोस्तों 1 कैलोरी। इसका सही आंसर क्या था? 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये इसका दोस्तों सही आंसर था क्वेश्चन नंबर ई का, है ना। अब बात करते हैं दोस्तों इसने देखिए अणुसूत्र, फिर अणुसूत्र की बात कर ली दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको विकल्प में दिख रहा होगा, इसने फिर दोस्तों अणुसूत्र की बात कर ली। मीथेन का अणुसूत्र लिखिए। मीथेन का दोस्तों सबसे इजी क्वेश्चन पूछा उसने, मीथेन का अणुसूत्र आपको पता होगा, CH3 से मीथेन को प्रदर्शित करते हैं। किससे? CH3 से मीथेन को प्रदर्शित करते हैं। और दोस्तों आपको पता होगा ईथेन को किससे प्रदर्शित करते हैं? ईथेन को दोस्तों आपको पता होगा C2H5 से ईथेन को प्रदर्शित करते हैं। ये दोस्तों सबसे इजी क्वेश्चन पूछे उसने। आप बिल्कुल भी अगर आपने पढ़ा होगा ना तो ये पेपर दोस्तों सबसे इजी क्वेश्चन पेपर गया होगा आपका, है ना। अब बात करते हैं दोस्तों हम मैचिंग की, सही जोड़ियों को बनाएं। अब मैचिंग की बात करने वाले हैं दोस्तों, है ना। तो मैचिंग दोस्तों उसने सबसे पहले पूछा है समांतर माध्य। समांतर माध्य की इसने फॉर्मूले की बात की है कि इसका जो फॉर्मूले की बात की है कि समांतर माध्य इसका फॉर्मूला क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ये C नंबर का, इससे इसको मिलाना था दोस्तों। समांतर माध्य का ये फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है। अब बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका आंसर क्या है दोस्तों? E। इसका सही आंसर विषमबाहु त्रिभुज का ये आपका फॉर्मूला होता है। √S ब्रैकेट में आपको दिख रहा होगा S, ये रहा दोस्तों SSB SA SB SC माइनस में। तो ये दोस्तों इसका इस ई नंबर से जुड़ गया। अब बात की उसने माध्यिका यानी मीडियन की। मीडियन, तो मीडियम का दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ये आपको बिल्कुल पहचान में आ गया होगा कि मीडियम का कौन रहा? ये मीडियन का इसका आगरा इसका आंसर रहा, ये मीडियन का हो गया दोस्तों, है ना। अब बात करते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ। ये सबसे इजी रहा दोस्तों छांटने के लिए, आपको पता चल गया होगा इसका नंबर, इसका है B। इसका क्या है? 6। ये आपका घन का उसने घना आपका पूछा है कि एक डिब्बा होता है ना, डिब्बे में वो 6 फलक होते हैं। ये आप इस प्रकार से अपन डिब्बा बनाते हैं, उसमें किस प्रकार के? उसमें 6 फलक होते हैं। ये दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि उसमें कितने फलक होते हैं डिब्बे में। ये डिब्बा बन गया, उसमें 1 2 3 4, ये आपके पूरे उस साइड के 6 फलक होते हैं। तो उसने यही पूछा घन का संपूर्ण पृष्ठफल। तो ये इसका इससे हो गया, आपने पहले ही मिला चुके भाई। समांतर माध्य का आपने पहले ही मिला लिया, किससे हो गया? ये C नंबर से हो गया। विषमबाहु त्रिभुज का आपने पहले मिला लिया कि विषमबाहु त्रिभुज का आपका किसका होगा? ये विषमबाहु त्रिभुज का E नंबर का होगा, है ना। माध्यिका का आपने पहले ही मिला चुके भाई कि माध्यिका का आपका क्या होगा? A नंबर का आपका माध्यिका का होगा। अब रहा प्रिज्म का आयतन। तो प्रिज्म का आयतन आपको बचा कौन? ये आपको आंसर पता लग गया। ये इसका दोस्तों पूरा पैटर्न रहा, आपको दिख रहा होगा। ये आपकी जोड़ियों का आप मिला लीजिएगा, आपके कितने सही है ना दोस्तों। ये आपका प्रिज्म का पूरा रहा। अब बात करते हैं दोस्तों इसके क्वेश्चन आंसर की। तो दोस्तों आप 77 की बात करते हैं, यह दोस्तों थोड़ी क्रम चेंज हो गया, बाकी मैं ऊपर से आपको दिखा सकता हूँ पूरा। चौथे नंबर के क्वेश्चन नंबर प्रश्न चौथे पे अपने को आना था कि आपके एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये बहुत मोस्ट दोस्तों 25 नंबर, अगर आपके 25 में से अगर आपने 24 भी सही कर दिए तो आपकी अच्छी खासी परसेंटेज बन जाती है। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन, ज़्यादा से इंपॉर्टेंट आपकी ये सही विकल्प रिक्त स्थान या एक वाक्य में उत्तर
बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो इसके हम बात करते हैं, चलिए दोस्तों इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसने पूछा है भाई प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, तो कोई भी बना देगा। प्रोटीन की कमी से होने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए। 2 लिख देते हैं अपन, एक पूछा 2 लिख देते हैं भाई। रोग देखो, सबसे पहले तो क्या होती है आपकी इम्यूनिटी कम होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। क्या होती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी कम होती है। आप लिख सकते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी कम होती है, जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं। इम्यूनिटी आपकी क्या हो जाती है? कम हो जाती है दोस्तों, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। और दूसरे की बात करें तो दूसरी इसका दूसरा रहेगा कि आपकी मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। दूसरा रहेगा कि मांसपेशियों में दर्द होने लगता है और आपकी मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं। आपकी मसल्स क्या हो जाती हैं दोस्तों? कमज़ोर हो जाती हैं, है ना। तो ये दूसरा इसका ये इफेक्ट हो गया, है ना। अब इसने दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या पूछा भाई? दूसरे नंबर पूछा इसने विटामिन सी। विटामिन सी के बारे में बात कर रहा है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन सी की कमी से कौन से होने वाला है? ये सबसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, कि विटामिन सी का कमी से होने वाला रोग कौन कौन से? सबसे इंपॉर्टेंट है भाई स्कर्वी। कोई बिना तुक्का लगा दो भाई, कौन सा रोग होने वाला है? स्कर्वी। विटामिन सी से कौन सा रोग होने वाला है दोस्तों? स्कर्वी रोग होगा विटामिन सी की कमी से। और दोस्तों विटामिन बी की कमी से आपको पता है भाई, विटामिन बी की कमी से आपका वेरी वेरी होगा। कौन सा दोस्तों होगा आपका? वेरी वेरी। विटामिन बी की कमी से आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और विटामिन ए का दोस्तों पता होगा कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट रतौंधी। रतौंधी आपकी, है ना। विटामिन बी की कमी से आपकी क्या होता है? रतौंधी होती है ना। अब अगर इसका कोई रासायनिक नाम भी पूछे विटामिन ए का, तो आपको बताना रेटिनॉल है, जिरुप्थॉल। विटामिन बी का थायमिन हो गया, विटामिन सी का। ये दोस्तों इसका पूरे इस प्रकार से पैटर्न रहा है। अपन उधर की बात नहीं करते हैं, अपन इधर बात करते हैं। एथिल एल्कोहल का अणुसूत्र। देखिए आप कितने अणुसूत्र के क्वेश्चन पूछे हैं, अगर किसी पे बन गए होगा ना तो उसका पूरा मतलब इसी में ही उसका हो गया होगा पूरा, कि एथिल अल्कोहल का अणुसूत्र बताएं। तो दोस्तों आपको पता है भाई, सबसे इजी क्वेश्चन है। एथिल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या है? C2H5OH। ये इसका अणुसूत्र, किसका? एथिल अल्कोहल का। C2H5OH ये किसका अणुसूत्र हो गया? आपका एथिल अल्कोहल का, है ना। अपने पहले बात कर ली भाई, एथिल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या है? C2H5OH। ये आपका एथिल अल्कोहल। एल्कोहल आपको पता है कि एल्कोहल को किससे प्रदर्शित करते हैं? OH से। तो आपका ये एथेन हो गया, OH लगा दिया तो क्या हो गया? एथिल अल्कोहल हो गया। अब बात करते हैं अर्गट। अर्गट ये एक प्रकार की औषधि है, आपको पता है। तो ये दर्द से संबंधित काम आती है अर्गट। तो अर्गट औषधि किस कवक से प्राप्त होती है? तो अर्गट औषधि जो कवक होगा आपका कौन सा? पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम क्या लिखते हैं दोस्तों? पेनिसिलियम। दोस्तों क्या लिखते हैं? पेनिसिलियम। थोड़ी टफ नाम है, आपको पता है दोस्तों, अगर याद किया होगा तो ही बनते हैं ये, अन्यथा आप तुक्का इनमें नहीं लगा सकते। पेनिसिलियम आपका क्या होता है? नोटेटम। टेटम दोस्तों, ये थोड़ी इसमें लिखने में दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम। पेनिसिलियम नोटेटम, आप नोट कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ पेनिसिलियम नोटेटम। क्या बोलते हैं? नोटेटम। किस प्रकार से लिखते हैं? नोटेटम। नोटेटम। ये आपका क्या हो गया? पेनिसिलियम नोटेटम, है ना दोस्तों। तो आपका क्या होगा? अर्गट औषधि का किस कवक से प्राप्त होती है? पेनिसिलियम नोटेटम से आपकी अर्गट प्राप्त होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। दूध से दही में बनने वाला जीवाणु। सबसे इजी क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में पूछा है। दूध से दही में बनने वाला जीवाणु कौन सा है? लैक्टोबैसिलस। कौन सा दोस्तों? लैक्टोबैसिलस। आपको लिखना था लैक्टोबैसिलस। लैक्टो हो गया, बेसिलस। और भी बहुत सारे हैं, पर इसमें जो पूछा है वो इंपॉर्टेंट यही रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट लैक्टोबैसिलस। ये आप इस प्रकार से लैक्टोबैसिलस लिख सकते हैं, है ना। मैं बोल रहा हूँ आप लिख सकते हैं दूध में दही बनने में लैक्टोबैसिलस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मेंडल का अनुवांशिकता का प्रथम नियम क्या था? हाँ, ये थोड़ी टफ क्वेश्चन था। मेंडल का ये थोड़ी टफ क्वेश्चन था। ये भी बाकी अगर जिन्हें पढ़ा होगा उनके लिए तो इजी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन भी नहीं था। मेंडल का अनुवांशिकता का प्रथम नियम था आपका कौन सा? प्रभाविता का। आपको पता है कि इसमें जो आपकी संतति होती हैं उनके दोस्तों लक्षण समान नहीं होते हैं। उनके लक्षण क्या? प्रभाविता का ये नियम है दोस्तों, प्रभाविता। सबसे पहला नियम क्या था कि भाई अगर दो क्रॉस कराएंगे तो उनमें अगर संतान जो पैदा होगी तो उसमें उनके गुण लक्षण समान नहीं होती। ये प्रभाविता का दोस्तों नियम है। मेंडल के अनुवंशिकता का सबसे प्रथम नियम क्या है? प्रभाविता का। ये मेंडल ने आपको पता है भाई किस पे किया था? मटर पे। अपने प्रयोग किस पे किए थे? मटर पे किए थे, है ना। आपको पता है मटर में कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं? मटर में दोस्तों 16 क्रोमोसोम नंबर होते हैं, है ना। अच्छा चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अपन आगे सत्य के बारे में, ट्रू फॉल्स के बारे में जानते हैं दोस्तों, है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रू फॉल्स के बारे में जानते हैं दोस्तों। आपने इसमें पहली बात की है भाई, बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी ग्राम होती है। तो पूछा सत्य है या असत्य है? बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है क्या? तो दोस्तों सत्य है, ये आपकी होती है। बर्फ़ की जो गुप्त ऊष्मा होती है 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, मतलब ये आपका सही है। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है।
ये कैसे हो सकता है भाई, ये तो असत्य है। ये क्या दोस्तों, असत्य है। ग्लूकोज आपका एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज आपका एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, ये असत्य है। कैलोरी मापी कॉपर का बना होता है, तो बिल्कुल सीधी सत्य बात है, ये कैलोरी मापी जो आपका होता है कॉपर का बना होता है ना। तो ये 3 क्वेश्चन आपके हो गए। क्या, बर्फ की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी होती है, यानी सत्य है। ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट नहीं भाई, ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, इसमें बोल रहे नहीं है, तो ये गलत, ये आपका गलत हो गया। अब ये इसमें पूछा कैलोरी मापी कॉपर का बना होता है, तो जी बिल्कुल सत्य बात है, ये कॉपर का बना होता है, यानी ये ट्रू है। अब बात करते हैं हैजा एक प्रकार का जीवाणु से होने वाला, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला भाई, है ना। तो ये आप एक प्रकार के हैजा से नहीं होने वाला, आपकी ये बीमारी हैजा से नहीं होने वाली। आपको दिख रहा होगा इसके बारे में, हम जानते हैं कि हैजा एक जीवाणु से होने वाला रोग है। क्या, तो इसका दोस्तों आपको हैजा जीवाणु से होने वाली नहीं बीमारी, तो इसका ये गलत है। हैजा जीवाणु से नहीं होती, हैजा अपनी होती है किससे, वायरस से, वायरस से ये बीमारी फैलती है। हैजा, हैजा किससे फैलती है, वायरस से। ये बहुत खतरनाक बीमारी, आपने सुना होगा हैजा, ये तो उससे तो दस्त वगैरह आपने सुने होंगे, उनसे संबंधित है। हैजा की प्रकार की जीवाणु बीमारी नहीं है, तो इसका क्या मतलब होने जीवाणु, तो इसका दोस्तों ये हो गया असत्य हो जाएगा। इसका आपको पता है कि इसका सत्य है, इसका सत्य है, इसका असत्य हो गया, आपका ट्रू फॉर असत्य हो गया, इसका सत्य हो गया। ये हैजा एक प्रकार जीवाणु नहीं भाई, ये गलत हो गया। मेंडल ने अपने प्रयोग हेतु मटर को नहीं चुना था, तो ये गलत बात भाई, मेंडल ने अपने प्रयोग मटर को हेतु चुना था, तो ये दोस्तों क्या, मेंडल को मतलब मटर को नहीं चुना था, तो उसके इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि मेंडल ने भाई मटर को चुना था। दीमक का वैज्ञानिक नाम ओडोंटोटर्मिस ओबेसस है क्या, हाँ सत्य है भाई, दीमक का बॉटनिकल नेम बिल्कुल है भाई, वैज्ञानिक नाम सॉरी ओडोंटोटर्मिस ओबेसस, ये दीमक का वैज्ञानिक नाम है, आप याद रखिएगा। तो ये दोस्तों आपका पूरा फॉल्स इनकी जानकारी मैंने दे दी आपको, आप नोट कर लीजिएगा। मैंने पूरी जानकारी विकल्प के बारे में आपको समझा दिया, आप ये देख सकते हैं कि भाई कौन सत्य कौन असत्य है। ये आपको पता है, ये सत्य हो गया आपका, और ये आपका असत्य हो गया, और ये आपका सत्य हो गया, ठीक है। आपका ये असत्य हो गया, और ये असत्य हो गया, ये आपका सत्य है, ठीक है। ये दोनों आपके असत्य हैं, आप नोट कर लीजिएगा, आप अपने नंबर मिला लीजिएगा दोस्तों, कितने नंबर आ रहे हैं आपके, है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों आपके ऊपर मिल जाएंगे, आपको नीचे मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ी मैंने आपका सेट थोड़ी ऊपर नीचे हो गया, तो थोड़ी माफ़ कीजिएगा दोस्तों। तो अब ये आपको दिख रहा है चुंबक के कोई दो गुण लिखिए, तो ये दोस्तों आपके क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहे, आपको बन गए क्वेश्चन के 2 गुण भी आपसे बन गए होंगे, है ना। क्वेश्चन के चुंबक के 2 गुण लिखिए, और इसने पूछा है भाई कि समविभव पृष्ठ के कोई 2 गुण लिखिए। तो इसमें दोस्तों अथवा में भी उन्होंने क्वेश्चन दे रखे हैं, अगर आपसे समविभव पृष्ठ का क्वेश्चन नहीं बना होगा तो आपको ओम का नियम आपको पता होगा, सीधी से आपको ओम का नियम पता होगा कि क्या होता है, भी समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होता है, आई के। तो ये किसका है, ओम का नियम, है ना, आपको पता है दोस्तों, ये सबसे इजी है ओम का नियम, सबने ओम का नियम ही किया होगा, समविभव पृष्ठ के नियम नहीं लिखे होंगे, आपने ओम का नियम ही किया होगा, है ना। तो क्या बोला, क्या इसमें क्या बोला उसने, वी समानुपाती आई। वी समानुपाती आई का मतलब आप समझ रहे हैं कि भाई विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होती है, किसके समानुपाती, विद्युत धारा आपकी क्या होती है, विद्युत धारा, जो आपकी विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा किसके समानुपाती होती है, विभवांतर, आई विभवांतर को किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से, और विद्युत धारा को वी से। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैंने वही करा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये आपका सीधा सीधा आपने ओम का नियम ही लिख दिया होगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, थोड़ी सी परिभाषा लिख दी होगी, तो ये आपको ओम का नियम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है। ये किंडमन की बात की है भाई इसने, तो विद्युत धारा के 2 कारक भी लिख दिया होगा, अपने विद्युत प्रतिधारा के 2 कारक भी लिख दिए होंगे, किंडमन के किरणों अनुकूल परिस्थितियाँ। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, यूरिया के 4 उपयोग लिख दिए होंगे आपने, सबसे इजी क्वेश्चन तो ऊपर वाला भाई। किंडमन के बारे में तो सबसे कोई भी जानता है भाई, किंडमन के बारे में कि 30 से 35 सेल्सियस ताप होना चाहिए इसके लिए, है ना। और ये इसमें अल्कोहल बन जाती है, ऐसे बहुत सारे आप बना के आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी दोस्तों, है ना। बहुत इजी पेपर था आपका, कोई टफ पेपर नहीं था। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 प्रोटीन का, ये बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन रख दिया, प्रोटीन का बायोरेट परीक्षण। दोस्तों आपको पता है भाई प्रोटीन का बायोरेट परीक्षण किसमें, ये क्यों करते हैं भाई, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड के लिए, जो प्रोटीन में एक बॉन्ड होता है किसको, पेप्टाइड बॉन्ड, क्या बोलते हैं, पेप्टाइड क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है प्रोटीन में, आपको पता है दोस्तों कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये प्रोटीन में जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है दोस्तों, पेप्टाइड, थोड़ी दोस्तों दिक्कत आ सकती है, आप समझ लीजिएगा। पेप्टाइड बॉन्ड जो आपका प्रोटीन में होता है उसका पता लगाने के लिए ये परीक्षण किया जाता है। कौन सा परीक्षण किया जाता है, बायोरेट। प्रोटीन में बायोरेट परीक्षण क्यों किया जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड को पता लगाने के लिए बायोरेट परीक्षण किया जाता है। आपसे ये क्वेश्चन बन गया होगा तो आपके 2 नंबर पक्के हैं दोस्तों, कोई नहीं काट रहा, 2 नंबर आपके कोई नहीं काट रहा, है ना। ये भी दोस्तों इजी क्वेश्चन है, पादप प्रजनन की परिभाषा एवं अनुमानसिकता। तो नीचे वाला क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों ने अनुमानसिकता से संबंधित नीचे वाला क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादातर लोगों ने यही क्वेश्चन किया होगा नीचे वाला। अब दोस्तों ये आपके मैथ्स, कुछ क्वेश्चन आपके मैथ्स से, फिजिक्स से भी, केमिस्ट्री से, इसमें तो आपको पता है भाई सब प्रकार के क्वेश्चन से आते हैं आपके, है ना। तो 13 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप देखते हैं, ये रहा आपका 14 नंबर क्वेश्चन, आपको यही मिल जाएगा दोस्तों। थोड़ी क्या सीक्वेंस गलत हो गया यार दोस्तों,
है ना। तो ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन, मेथेन के कोई 2-3 भौतिक गुण लिखिए। मेथेन के भौतिक गुण की बात हुई है इधर, मेथेन के कोई 3 भौतिक गुण लिखिए। सोलिनेसी कुल और कुल के पुष्प सूत्र, ये तो इजी था दोस्तों, सोलिनेसी का तो बिल्कुल इजी है, क्रूसीफेर का ही बिल्कुल इजी है। तो ये दोस्तों आपसे बन गए होंगे क्वेश्चन, है ना। मालवेसी का भी बन गया होगा कि मालवेसी में आपको पता है गुड़हल का पास वगैरह मालवेसी में आते हैं, गेहूँ वगैरह भी मालवेसी में आते हैं। तो इनके कुछ के जैसे गुड़हल का बॉटनिकल नेम आपसे कोई पूछे, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस क्या होता है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस किसका बॉटनिकल नेम होता है, आपकी मालवेसी का। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस आपके मालवेसी का होता है। तो इनसे संबंधित कुछ लिख सकते थे आप। गेहूं का भी टिटिकम एस्टिवम, टिटिकम ड्यूरम, टिटिकम मोनोकोकम, ये गेहूं से संबंधित है दोस्तों। मालवेसी में बहुत सारी, तो आप बिल्कुल इजी पेपर था, जिसने पढ़ा होगा दोस्तों आराम से बन गया होगा, कोई टफ पेपर नहीं था बिल्कुल भी। ये आंकड़े की बात चल रही है आपके, उससे संबंधित क्वेश्चन आए हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों अब बात करते हैं, आपको दिख रहा होगा ये 12 वार्ता माध्यिका से क्वेश्चन आए हैं। तो एक क्वेश्चन तो इनसे नॉर्मली आता ही है, कोई इसमें कोई बहुत बड़ी बहुत ईजी क्वेश्चन है, और ये ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, ये बस थोड़ी लेंदी क्वेश्चन होते हैं, है ना। मौसम और ऋतु के 5 अंतर, मौसम और ऋतु में 5 अंतर, तो ज़्यादातर लोगों ने नीचे वाला क्वेश्चन किया होगा। फसलों को पाले से बचाने के लिए ये क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों ने किया होगा, है ना। इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन किया होगा ऑक्सीजन ऑक्सीशोषण, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है आपका। फोटोसिंथेसिस क्वेश्चन आया है, ऑक्सीजन ऑक्सीशोषण के बारे में भी क्वेश्चन आया है। तो पेपर आपका टोटल अगर बात की जाए उसमें, तो पेपर बहुत ईजी रहा है आपका। इस वे में अगर बात किया तो पेपर बहुत इजी रहा, कोई टफ पेपर नहीं रहा दोस्तों, है ना। तो अब मिलते हैं दोस्तों, अब आपका अगला पेपर जब भी होगा तो मिलते हैं उस पेपर के एनालिसिस के साथ, है ना। तो बने रहें हमारे चैनल पर, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।